अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्लेन में जाएं और वो प्लेन टेक ऑफ तो करे लेकिन कभी लैंड नहीं करे। जी हाँ, ऐसा भी एक प्लेन के साथ हुआ है जिसका नाम है MH370। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ और इसमें क्या मिस्ट्री है, आज हम इस वीडियो में ये सब इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये इंसिडेंट 8 मार्च 2014 को हुआ था। ये प्लेन कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, से लेकर के बीजिंग तक जाने वाला था। इस प्लेन में टोटल 227 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 2 पायलट्स थे। उनमें से एक पायलट का नाम था ज़हारी अहमद शाह, जिनकी उम्र थी 53। दूसरे पायलट का नाम था फ़रीक अब्दुल हामिद और जिनकी उम्र थी 27 साल। इस प्लेन को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कुल 6 घंटे लग रहे थे। ये प्लेन सुबह 6:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, जो कि था बीजिंग। इस प्लेन में इतना फ्यूल था कि वो आराम से 7 घंटे 41 मिनट्स उड़ सकता था, जो कि 6 घंटे के डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी था। ये जो प्लेन था ये 11 साल पुराना था और इन 11 सालों में इसके साथ कोई भी इंसिडेंट यानी दुर्घटना नहीं हुई थी। टेक ऑफ के करीब 38 मिनट्स के बाद जब भी साउथ चाइना ओशन के ऊपर से गुज़र रहा था, तो इस प्लेन के पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लास्ट बात हुई थी। इसी चीज़ के कुछ 2 मिनट के बाद MH370 रेडार से गायब हो गया था। मतलब जो रेडार होता है वो प्लेन का लोकेशन बताता है, लेकिन उस समय रेडार उस प्लेन की लोकेशन नहीं बता पा रहा था। इसका वजह यह था कि जो ट्रांसपाउंडर होता है वो जो एरोप्लेन का ट्रांसपाउंडर होता है वो काम करना बंद कर दिया था और सिर्फ पायलट ही इस ट्रांसपाउंडर को बंद कर सकते हैं। तो वो पायलट ऐसा क्यों करना चाहते होंगे? आसमान पर तो बादल भी नहीं छाए थे, फिर ये ट्रांसपाउंडर कैसे बंद हो सकता है? ये बात को ध्यान देते हुए रेस्क्यू टीम को उस MH370 को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन वो उसको ढूंढने में नाकामयाब रह पाए। बहुत खोजने पर भी ये प्लेन किसी को नहीं मिला। लेकिन फिर 3 दिन बाद रेडार ने ये ट्रैक किया कि जो प्लेन था वो 1 घंटे तक लगातार उड़ता रहा। उस प्लेन ने पहले राइट टर्न ली और फिर उसके बाद फिर उसने लेफ़्ट टर्न ली और फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने लगा। रेडार से सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मिल पाया। थोड़ी देर बाद वो प्लेन इंडियन ओशन की तरफ बढ़ने लगा, तो लोगों ने उस जगह इंडियन ओशन की तरफ ढूंढना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहे। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर वो प्लेन क्रैश किया होगा तो उसके तो कुछ टुकड़े तो होंगे जो कि पानी में तैरते होंगे या फिर ज़मीन पे गिरे हुए होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर इस घटना के 10 दिन बाद हमें सैटेलाइट डेटा से ये पता चला कि जो प्लेन था वो 5 घंटे तक उड़ता रहा और उससे 5 घंटे तक हमें जानकारी मिलती रही। तो वो तब तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल नहीं ख़त्म हो गया और वो एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में ओशन पे जाकर रुक गया। उस जगह पर भी बहुत खोजा गया, लेकिन फिर भी वो प्लेन का नाम और निशान नहीं मिला। फिर उसके 1 साल बाद एक छोटे से आइलैंड में जिसका नाम रेयूनियन है, उसमें एक प्लेन का छोटा सा पार्ट मिला और फिर जनवरी 17, 2017 को इसका रिसर्च बंद करवा दिया गया। आखिर क्या है MH370 का राज, आज तक कोई नहीं बता पाया। इसके बहुत से थ्योरीज भी बने हैं। आपको क्या लगता है, क्या कभी इस प्लेन का राज खुल पाएगा?
नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और मैं तो चाहती हूँ उसका राज खुल जाए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाए। आखिर वो प्लेन का जब फ्यूल ख़त्म हुआ तो वो कहाँ उसके बाद गया होगा? ना ही तो उसके कोई पीसेस मिले, ना ही कुछ। क्या हुआ होगा आखिर उस प्लेन के साथ? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।